नमस्कार साथियों, केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने असामान्य अनुभार, वांछा गुणांक और वियोजन की मात्रा आदि में संबंध देख लिया था और उसी के साथ ही अपना चैप्टर भी समाप्त हो चुका था। आज अपन जो पाठ्य पुस्तक के पीछे की ओर दिए गए न्यूमेरिकल है उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। इनमें वो न्यूमेरिकल भी सम्मिलित है दोस्तों जो अवैध यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो उन सारे न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं बिना देर किए। हाँ, एक बात और है दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चलो सबसे पहले बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का और इसमें पहला दिया गया है 500 ग्राम जल में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। यानी 500 ग्राम है, ml नहीं है। 500 ग्राम जल में 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है तो प्राप्त विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। वैसे तो उसमें एबीसीडी में क्वेश्चन दे रखा था दोस्तों कि ए ये ऑप्शन है, बी ये ऑप्शन है, सी ये ऑप्शन है और डी ये ऑप्शन है। लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ लिखा है उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, जो अपने को डेटा गिवन है उस डेटा के आधार पर यहाँ दो प्रकार की सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में सबसे पहले मैं ज्ञात कर सकता हूँ वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट क्यों ज्ञात करूंगा दोस्तों? क्योंकि ये भी आपका वेट में है, ग्राम में, और NaOH भी क्या है, ग्राम में। तो विलय की ग्रामों में मात्रा 4, विलय का विलयन का टोटल कितना हो जाएगा 4 प्लस 500, 500 प्लस 4 विलय प्लस विलय और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 100 से। कितने से कर देंगे, 100 से। जैसे मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 4 बटे में 504 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 100 से। होगा कि नहीं होगा? बस आप इसको सॉल्व कर लें तो आपका आंसर हो जाएगा 0.8% के आसपास। ठीक है, 0.8 कैसे होता है? क्योंकि 4 के अंदर 500 का भाग देते हैं तो दोस्तों 0.08% आ रहा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लिख दिया वैसे। चलो दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पार्ट हो गया। बी पार्ट की बात करते हैं तो बी पार्ट में इससे अपन मोललता भी ज्ञात कर सकते हैं। मोललता स्मॉल m भी ज्ञात कर सकते हैं। स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्मॉल m का फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000 से गुणा मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि सारी वैल्यू अपने को ग्राम में दे रखी है। केजी में गिवन होती तो अपन 1000 से गुणा नहीं करते। WB कितना है? तो WB है आपका 4 ग्राम। MB कितना है? तो MB आपका 40 है। कैसे है? तो NaOH। तो NaOH में सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है ना? तो NaOH का अणुभार कितना होता है? 40। WA कितना दे रखा है? तो WA अपने पास 500। जब अपन ये सारी वैल्यू रखते हैं तो अपना आंसर हो जाएगा, इसी के अंदर में ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। WB है 4, MB है अपना 40 इंटू 250 सॉरी 500 इंटू हो जाएगा 1000। देखिए 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, बच गया क्या? ऊपर 1 और नीचे आ गया 5। 1 बटे 5 का क्या होता है? 0.2 m। आपको मोललता ज्ञात करनी है, इसकी यूनिट नहीं पता है तो आप केवल m लिख दीजिए, और अगर यदि आपको यूनिट पता है तो आप इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दीजिए। 0.2 मोल प्रति केजी आप यूनिट में ये भी लिख सकते हैं। ये था पहला क्वेश्चन। इसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के लिए। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों
क्वेश्चन उतार सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको वहां ऑप्शन में दे रखा है, आप ऑप्शन को देख के क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं मानना, आपने को सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। माना कि शुद्ध जल का भार x ग्राम है। कितने ग्राम है? x ग्राम। अगर यदि क्वेश्चन में 10 ग्राम होता तो x की जगह 10, क्वेश्चन में 100 होता है तो x की जगह 100, आप कितना भी मान सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। x ग्राम है, हमें पता है क्योंकि शुद्ध जल का घनत्व इजिकल टू होता है क्या? 1 ग्राम प्रति ml। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? सदैव 1 ग्राम प्रति ml, ठीक है। अतः आयतन कितना हो जाएगा? ग्रामों में मात्रा कितना दे रखा है? x, डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1, तो आयतन इज इक्वल टू क्या होता है? आपने को ये पता है ना, d इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है ना। तो आयतन निकालना है तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? मास है आपका x, डेंसिटी कितना है? बोलो 1 ग्राम, है ना। x ऊपर ग्राम है और नीचे 1 कितना है? 1 ग्राम प्रति ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 का भाग उसमें देंगे तो आयतन निकल जाएगा दोस्तों x ml। आयतन कितना निकलेगा? x ml में आ जाएगा। ये बात आगे समझ में। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अगर कहीं पे भी डेंसिटी 1 हो तो उसका आयतन और द्रव्यमान दोनों समान होते हैं, ये बात ध्यान रखना। चलो अब अपने को पूछा क्या है? मोलरता। तो मोलरता का फॉर्मूला लिख दीजिए। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? Wb अपॉन Mb इंटू V इंटू 1000। अब देखिए Wb, तो Wb कितना है? तो अपना है x ग्राम, Wb है x ग्राम। Mb कितना है? तो जल का अणुभार कितना होता है? तो जल का अणुभार होता है 18। V कितना है? तो V भी आया है अपने पास x ml, इंटू हो जाएगा x ml, इंटू करना है 1000 से। अब देखिए ये 1 से ये x कैंसिल होगा, ये x से ये दोनों x कैंसिल होंगे, तो बचेगा क्या? 1000/18 और ऊपर यूनिट क्या आएगी? ग्राम, नीचे यूनिट क्या आएगी? ml। यूनिट नहीं कटेगी, यूनिट पहले ग्राम से ग्राम कट रही थी, सेम यूनिट होती तो कटती है, डिफरेंट यूनिट होती तो नहीं कटती है, डिफरेंट यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ ग्राम ml नहीं कटेगा। जब 18 का भाग इसमें देंगे, जब आप 18 का भाग 1000 में देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा m इज इक्वल टू 55.5 मोल प्रति लीटर, क्योंकि ये मोलरता की यूनिट। आ रही बात समझ में? चलो अपन तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे का क्या बता रहा है? 10% H2SO4 का जलीय विलयन है। इस विलयन की वापस से मोलरता। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे की ओर दिए गए हैं और उन्हीं को मैं सोल्व कर रहा हूं। 10% वेट बाय वेट, यानी 10% का मतलब ही क्या हुआ दोस्तों? उसमें 10 ग्राम तो है H2SO4 और 90 ग्राम है H2O। H2O क्यों लिया? क्योंकि ये बोल रहा है जलीय विलयन है। कौन सा विलयन है? जलीय विलयन। अब देखिए जो कम है उसे अपन क्या मानेंगे? विलेय
और जो ज्यादा है उसे अपन क्या मानेंगे, विलायक। ये विलायक हो गया और ये वाला पोर्शन विलेय का हो गया। ठीक है, अब देखिए H2SO4 का अणुभार कितना होता है, Mb होता है 98। Mb कितना होता है 98। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू V, सॉरी WA, मोलरता का पूछा ना, इंटू हो जाएगा 1000। तो वैल्यू रख दीजिए, WB कितना है, तो WB है 10 ग्राम इंटू 1000। MB कितना है, तो MB है 98 और WA कितना है, तो W है 90। एक जीरो से एक जीरो कैंसल, तो अपना आंसर हो जाएगा 1000 बटे हुए 9 गुणे 98। जब अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ट्रिक बता रहा हूं अपने को, जैसा कि मैंने बताया था कि गुणा भाग आपका पोर्शन है, गुणा आप ही को करने हैं। तो देखिए 9 8 72 के 2, 9 को 8 से गुणा करेंगे 72, 80 के 2 7 हो जाएंगे, 9 में 81 और 7 88 डिवाइड बाय 1000। 1000 में इसका भाग देना। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आंसर एक बार तो जाएगा, फिर पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 1.02 m, ये अपनी इसकी यूनिट हो जाएगी। आरी बात समझे, ये था तीसरा क्वेश्चन। अब अपन मूव करते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन भी बहुत इजी है। एक आयनिक यौगिक है जिसका सैद्धांतिक अनुभार और प्रेक्षित अनुभार क्रमशः सैद्धांतिक है, पहले जो लिखा हुआ होगा वो पहला का मानेंगे और बाद में जो होता है वो बाद का होता है। सैद्धांतिक कितना है, तो 58.2 और प्रेक्षित कितना है, तो 30 है। इसके लिए आई और अल्फा का मान ज्ञात करना है, यानी वांटाप गुणांक और वियोजन की मात्रा पता करनी है। तो चलो देखिए, सबसे पहले अपन फॉर्मूला की बात करते हैं। कौन क्या बता रखा है, आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक के लिए क्या बताया था, आयनिक यौगिक हमेशा क्या होता है, वियोजित होता है। और वियोजन की स्थिति में आई के लिए बताया था, आई जो है वो है, एक सेकंड पहले अपन बात करेंगे, आई को ही कैलकुलेट करते हैं। हाँ, आई है जो अपना आता है सैद्धांतिक बताए हुए, सैद्धांतिक अनुभार बटे हुए में प्रेक्षित अनुभार। सैद्धांतिक बटे हुए प्रेक्षित। सैद्धांतिक अपना कितना है, तो 58.2 है। सैद्धांतिक अपना है 58.2, प्रेक्षित है अपने पास 30। जब 30 का भाग इसमें देंगे तो जाएगा कितनी बार, एक बार, क्योंकि 30 का डबल कितना होता है 60, 60 से कम है इसलिए एक बार जाएगा। बचेगा कितना, 28। 28 में कितनी बार जाता है 3 का भाग, 9 बार जाता है, 27 होता है। तो 1.9 बचेगा क्या, 1 और आगे है 2, तो 12। 12 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, 4 बार। तो 1.94 इसका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देखिए आई का मान निकल गया तो अल्फा का मान निकाल लो। अल्फा इज इक्वल टू होता है i माइनस 1 n माइनस 1। आई का मान आपने कैलकुलेट कर लिया। n का मान, तो चूंकि n का मान होगा 2, आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक A और B है, यानी A B है, तो A B का जो आयनन होगा एक A में होगा और एक B में होगा, इसलिए n का मान कितने होंगे, 2 होंगे। कैसे होगा, तो देखिए A B ब्रेक डाउन होगा A प्लस B माइनस, तो एक और एक 2 हो जाएंगे। तो देखिए अल्फा में
आई का मान है 1.94 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका तो ऊपर का आंसर हो जाएगा 0.94 डिवाइड बाय 1। तो अल्फा परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो आयरन की मात्रा इज इक्वल टू 0.94 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 94%। आगे बात समझे, ये अपने को ध्यान रखना है, परसेंटेज आयरन कितना हो जाएगा 94%, और केवल अल्फा कितना होगा, तो केवल अल्फा होगा 1 का भाग इसी में देंगे तो 0.94। यहाँ केवल अल्फा 0.94 होगा, परसेंटेज अल्फा 94% होगा। तीसरे क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन के जलीय विलयन है जिसमें 200 ml जलीय विलयन बनाया गया है, यानी V दे रखा है आपका 0.2 लीटर बोलो चाहे 200 ml बोलो, ठीक है। 1.2 ग्राम प्रोटीन है, यानी WB है आपका 1.26 ग्राम। K दे रखा है, K है आपका 300 केल्विन। इस ताप पर परासरण दाब यानी पाई दे रखा है दोस्तों 2.57 इंटू 10⁻³ बार, और R का मान दे रखा है 0.08। ये सारी वैल्यू दे रखी है और पूछा क्या है, प्रोटीन का अणुभार। प्रोटीन का अणुभार है और अणुभार WB है, अपन ने निकाला है, तो अपने को निकालना क्या है, MB अपने को ज्ञात करना। अब देखिए अणु संख्या गुणधर्म में आपको बताया था पाई के संदर्भ में, तो पाई इज इक्वल टू बताया था CRT, बताया था ना। C का मान क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है N/V, और N इज इक्वल टू क्या होता है, WB/MB। तो C का मान क्या हो जाएगा, C हो जाएगा WB/MB इंटू V। भाई C का मान होता है N/V होता ना, तो N का मान मैंने ये लिख दिया, N का मान WB/MB, तो N का मान ये रख दिया, तो ये वैल्यू C की आ गई कि नहीं आ गई। अब C की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो पाई का मान आ जाएगा WB/MB इंटू V इंटू R इंटू T। अपने जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, वो उनको पता ही नहीं चलता करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है इन सवालों में। हमेशा ध्यान रखो जो चीजें दी गई है वो लिख लो एक बार। अपने को दी क्या रखी है, V दे रखा है, MB दे रखा है, पाई दे रखा है, R दे रखा है, K दे रखा, टेम्परेचर दे रखा। निकालना क्या है, तो निकालना है MB। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, बस पाई का फॉर्मूला लिखा मैंने, मुझे क्या चाहिए इसमें, MB चाहिए। अब MB के लिए मैंने क्या किया, C को कन्वर्ट करना स्टार्ट किया, ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। बस आप क्या करो, WB का मान रखो, तो देखिए WB क्या हो जाएगा, WB कितना है, तो WB है 1.26। R कितना है, R है 0.08। T कितना दे रखा है, तो T दे रखा है 300। T कितना दे रखा है दोस्तों, 300। डिवाइड बाय MB कितना दे रखा है, तो MB तो ज्ञात करना, MB तो ज्ञात करना, तो इसी को फॉरवर्ड कर दो, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो MB का मान कितना आ जाएगा, MB का मान हो जाएगा, ऊपर तो कुछ नहीं आएगा, वैसे का वैसे रहेगा, इंटू R इंटू T डिवाइड बाय हो जाएगा पाई इंटू V। तो MB का मान इधर से आ जाएगा, तो यहां से मैं क्या निकाल दूं, MB। तो MB का मान ये ऊपर, नीचे क्या है, पाई V, पाई कितना दे रखा है 2.57, 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू V कितना दे रखा है 0.2 लीटर, 0.2 लीटर। बस इन सबको दोस्तों पुट कीजिए, ये -3 ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी,
तो आंसर हो जाएगा 1.26 इंटू 0.08। अब देखिए इंटू, चलो 300 या 300 को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 3 गुना 10 की घात 2, ऐसा भी लिख सकता हूं। ये पावर ऊपर चली जाएगी तो क्या आ जाएगी, 10 की घात 3 डिवाइड बाय आ जाएगा 2.57 गुणे 0.2। आरी बात समझ में। जब अपन इन सबको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हालांकि अपने को सॉल्व पूरा करना है, अब सॉल्व करने की ट्रिक भी बता रहा हूं। इसका भाग इसमें दे दीजिए, सिंपल सिंपल जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। नीचे आ जाएगा दोस्तों, एक सेकंड, अभी पहले इसको पॉइंट हटा देते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो ही अपने को गुणा भाग अच्छे से आएगी। 0.08 डिवाइड में हो जाएगा 0.2। इसको 10 से गुणा कर दीजिए और इसको भी 10 से गुणा कर दीजिए। जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो इसका तो ये रहेगा, इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट आगे हट करके क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ आ जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका भाग इसमें दे दीजिए तो 4 बार जाएगा। समझ में आया, नहीं आया? देखो एक बार, 0.08 डिवाइड बाय 0.2, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया, 10 का भाग लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका भाग इसका गुणा इसमें करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 डिवाइड बाय 0.2 गुणा 10। ये होगा कि नहीं होगा? इसका भाग इसमें दे देंगे तो 4 बार, ऐसे जा रहा ना। तो बस मैंने ये तो क्या, ऊपर 4 है नीचे 10 है, ऊपर 4 है नीचे 10 है। आधी बात समझ में। अब देखिए ये 10 ऊपर जाएगा तो एक 10 से एक पावर काट दीजिए, एक 10 से एक पावर को काट दीजिए, आएगा कितना, तो बच जाएगा 1.26 गुणे ऊपर है 4 गुणे नीचे 3 गुणे 3 4, तो 10 की घात 1, 10 की घात 3, तो 10 की घात 4 डिवाइड बाय हो जाएगा दोस्तों 2.57। ठीक है। जब आप इन सबको सॉल्व करते हैं, जब आप इन सबको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर हो जाता है 58,832 ग्राम प्रति मोल। जब आप इन सबको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर 58,832 ग्राम प्रति मोल, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 6वें क्वेश्चन, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, उस ताप की गणना कीजिए जिस ताप पर 250 ग्राम जल के अंदर 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा। KF दे रखा है 1.86 किलोग्राम केल्विन प्रति मोल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, जो ज्यादा दे रखा है वो तो हो जाएगा WA हो जाएगा 250 ग्राम, WB है आपका 54 ग्राम। अब ये ग्लूकोज दे रखा दोस्तों, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6। आपने बचपन में खूब सारी फॉर्मूले रटे हैं, उनमें से एक बहुत इजी है, C6H12O6, और इसका अनुपात होता है 180। कैलकुलेट करके देख ले आप, 12×72 12×84 और 16×96 और 96 180 हो जाएंगे। कैलकुलेट करके आप बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैंने आपको अनुभार निकालना बता रखा है। चलो, ये अनुभार जो होगा दोस्तों, ये आपका MB होगा, तो MB इक्वल कितना हो जाएगा 180। अब देखिए आपको और क्या दे रखा है, KF दे रखा है, KF दे रखा कितना 1.86। यूनिट की टेंशन ना ले, यूनिट आपको फाइनली जो है उन्हीं का लिखना है, नहीं तो मैंने आपको जो अपनी थ्योरी चल रही थी चैप्टर, उसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ यूनिट निकालना भी बताया था, आगे यूनिट क्या आएगी। आप
क्वेश्चन के साथ साथ यूनिट को कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यूनिट आपका गलत हो जाएगा। विमाओं को एक साथ लेकर के अलग से सॉल्व करना चाहिए। चलो देखिए, अब निकालना क्या है, तो निकालना है टी डेल्टा एफ, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, टी डेल्टा एफ इज इक्वल टू होता है के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। अब देखिए डब्ल्यू बी कितना है, सबसे पहले इसका के एफ का मान रख दो 1.86 इंटू डब्ल्यू बी कितना है, ये डब्ल्यू बी है 14 इंटू 1000। एम बी कितना है, तो एम बी है 180 और डब्ल्यू ए कितना दे रखा है, तो डब्ल्यू ए दे रखा है 250। कट कर दिए 250 को 4 बार, 250 से 4 बार 18 दिया 54, नीचे एक जीरो बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.86 इंटू, यहाँ 18 दिया 54 3 बार गया था, यहाँ 250 का भाग 1000 में कितनी बार दिया, 4 बार दिया था, डिवाइड बाय ये 18 पूरा कैंसिल हो चुका है लेकिन जीरो बचा हुआ है यानी 10 हो गया, और 250 पूरा कैंसिल हो चुका है, तो आंसर हो जाएगा 10। 4 दिया 12, तो आंसर हो जाएगा 1.86 गुणे 12 डिवाइड बाय हो जाएगा 10। बस आप इसको कैलकुलेट करिए, 12 72 के 2 हासिल के 7 12 8 96 96 और 7 103 10 12 कम 12 10 22 और नीचे 10 का भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 2.232 केल्विन डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ। ठीक है, टेम्परेचर को पॉइंट के बाद 2 डिजिट में निकालते हैं तो आंसर हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 2.23 डिग्री सेल्सियस। अब ये आंसर नहीं है दोस्तों, अपना ये आंसर नहीं है, अपने को पूछा गया है उस ताप की गणना कीजिए, टेम्परेचर निकालना। पानी कितने पे जमता है, तो पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस, या जमता है कितने पे 273 केल्विन पे। तो देखिए जब आपका आंसर डिग्री में निकालना हो, तो जब आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में ताप, तो डिग्री सेल्सियस में ताप निकालना है तो आपको निकालना है T फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 2.32 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हो जाएगा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, माइनस के 2.32 डिग्री सेल्सियस। ये किस में निकला आंसर दोस्तों, ये निकला है डिग्री सेल्सियस में। अगर यदि आपको इसका आंसर पूछे केल्विन में निकालो तो टेम्परेचर इन केल्विन, तो देखिए केल्विन में कितना हो जाएगा, तो 273 माइनस 2.32, 273 पे पानी जमता है तो उसी में से किसको बाहर के घटाना है, 2.32 को। तो आंसर हो जाएगा अपने पास 2 निकालेंगे 73, तो अपना आंसर हो जाएगा 270.68 निकाल के देख लीजिए। 273 माइनस 2.32, ठीक है भाई, इजी कैलकुलेशन है। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 3 में से 3 गए 0, 7 का 7 और 2 का, तो आ जाएगा 270.68 केल्विन। अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर निकालना है तो 270.68 केल्विन, और अगर यदि आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो माइनस का 2.32 डिग्री सेल्सियस। ये था दोस्तों अपने टेम्परेचर से निकालना।
इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है दोस्तों ये सारे फिनिश हो गए हैं। चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको उदाहरण के साथ ही करवा दिए थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। एक बार आप इसे नोट करें।